चुका है 4:22। वेदर अपडेट, वेदर क्या है, मौसम का हाल आपको बता देते हैं। मोस्टली जो है आपको पता है सनी सनी रहा, लेकिन हवाएं चल रही थी। अब ये ना कहना गर्मी तो मुझे पता है कि है साथ साथ मैं ये भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। एनीवेज 39 डिग्री सेल्सियस इस वक्त टेम्परेचर है दोहा का, और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 38%। तो कुल मिला के मौसम अच्छा है, नॉट बैड, है ना। सो आप जो है एंजॉय कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। वीकेंड तो नहीं है लेकिन अब तो काम का जो है स्टार्ट हो चुका है, संडे है आज। तो अब जनाब ऐसा है कि अब ऐसा है कि हम थोड़ी सी देर में सेहत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, आपको पता है। हाँ जी, मैसेजेस आ रहे हैं, पता है मुझे कि सब जानना चाह रहे हैं कि स्टोरी हुई क्या थी। बताऊंगी रुक जाओ सबर करो। पूरे 3.5 घंटे हैं हमारे पास, नहीं अब 3.5 नहीं, अब सिर्फ 3 घंटे हैं। उसमें कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट करूंगी अपनी स्टोरी कि हुआ क्या था, पूरा किस्सा सुनाएंगे आपको। और जनाब अब जो है ऐसा है कि जब मैं वापस आऊंगी तो मैंने आपसे क्या सेहत के बारे में बात करनी है, तो हम जानेंगे जापान चलेंगे। तो जापान में लोग जो है खाने पीने के बावजूद इतने अच्छे क्यों होते हैं, यानी कि इतने अच्छे से मतलब इतने दुबले पतले क्यों होते हैं, कैसे रहते हैं ये लोग, क्या करते हैं आखिर। तो आज ताकत झाकी करेंगे जापान में और वहां का राज जानेंगे और आपको भी बताएंगे साथ साथ। तो इस वक्त टाइम हो चुका है 4:24 और अब नजर ना लग जाए। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। गुड इवनिंग। जापान के लोग जो हैं इतने स्लिम स्मार्ट रहते हैं, और क्या वजह है इनकी। सो जापान में क्या करते हैं लोग, इतने दुबले पतले क्यों होते हैं और कैसे अपने आप को फिट रखते हैं, और ये राज आज आप जान लेंगे। तो जनाब ऐसा है कि जापान एक ऐसा मुल्क है जहां मोटापा दुनिया के बहुत दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में बहुत कम पाया जाता है, और यहाँ के लोग बहुत ही सेहतमंद और फिट होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो उनका एक लाइफ स्टाइल है और जिसके बारे में आज आप जान जाएंगे। जापान के लोगों का खाना पीना बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, चेंज है। ये लोग जो है वेजिटेबल्स होती हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। दालें और फिश की तरफ इनका ज्यादा होता है रुझान, और वो ज्यादा उसको जो है खाया जाता है, जबकि बहुत कम मिकदार में खाना खाने की इनकी रिवायत है। मतलब क्वांटिटी कम होती है, बहुत कम, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ज्यादा नहीं। सो इसी वजह से जो है और ज्यादा ऑयल वाला खाना नहीं खाते हैं। फास्ट फूड जो है, या फिर फास्ट फूड अगर खाते हैं तो फिर वो जो है कुछ टी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है इनके ऊपर जो है इतनी ज्यादा मोटापा चढ़ता नहीं है, ठीक है जी। सो इनकी फिटनेस की एक और बड़ी वजह है, और ये है कि भाई इनके जो इनकी गवर्नमेंट है वहाँ की, सो वो डाइट की एक गाइडलाइन जो है वो देती है, जिसको ये लाजमी जो है फॉलो करते हैं। मतलब उनको मिलता ही वहीं से है, तो जिसकी वजह से उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और उसको जो है फिर वो अपना डाइट करते हैं ये लोग। अच्छा, वक्त पर खाना खाना इसमें आ रहा है कि जापान के लोग अपने टाइम के हिसाब से खाना खाते हैं। जैसे सुबह 8 से 9 के दरमियान नाश्ता हो जाता है, दोपहर 12 से 1 के दरमियान खाना, और शाम से 6 से 7 के दरमियान जो है रात का अगर आप खा रहे हैं। और जब ये जल्दी सोना भी इनकी अच्छी आदतों में, ये एक आदत और भी अच्छी है कि जल्दी सो जाते हैं, जल्दी खाना खाया, जल्दी खाना खा के सो गए। सो इसकी वजह से जो है ये फिट रहते हैं। और जापान में पैदल सफर करना जो है इनकी आम आदत है, और ये लोग ज्यादातर जो है साइकिल पे चलते हैं या फिर ऑफिस भी जाते हैं। तो अब सोचिए जरा, आप ऑफिस गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन ये है कि ऑफिस भी जाएंगे तो भी जो है वो साइकिल पे जा रहे होते हैं, और कोशिश ये होती है कि ज्यादातर जो है चलें। तो जबकि वहाँ ट्रेन का जो है सिर्फ जो ट्रेन वगैरह से अगर सफर करते हैं तो वो महंगा है, और इसलिए भी लोग ज्यादा चलना पसंद करते हैं। तो ये भी चीज है। और इसके अलावा जो है अगर बच्चों को अकेले पैदल या साइकिल पर स्कूल भेजना, मतलब ये कि वहाँ पे समझा जाता है खतरनाक, लेकिन ये कि चलें छोड़ने जाते हैं पेरेंट्स वगैरह भी, तो साइकिल के जरिए या फिर पैदल चलते हुए जाते हैं। अच्छा, चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और इधर जो है जापान में जो है चीनी वाली चाय जो है, दूध वाली चाय जो है वो नहीं पी जाती। ग्रीन टी जो है लेते हैं ये लोग, और हर खाने के बाद लेते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि खाना जो है ठहर ठहर कर खाएं और कम मिकदार में आए। इसकी रीजन जो है, जो 2 स्टिक्स आपको नजर आ रही होती हैं जब आप जाते हैं किसी भी चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएं या कहीं पे आप जाते हैं इस तरह का खाना खाते हैं, तो उसमें जो 2 स्टिक नजर आती है, इसका रीजन ही यही होता है कि कम आए खाना। तो देखिए कितना कम आता है ना उसमें, है ना। सो आप सोचें जरा उसको ना, तो फिर इस वजह से जो है ये मोटापे का शिकार जरा थोड़ा कम होते हैं। तो ये आज आपने राज जान लिया जापानियों का कि भाई वो किस तरह अपने आप को फिट रखते हैं। तो क्या ख्याल है आप लोगों का? अब मेरा ना पूछना कि आपका क्या ख्याल है, मेरे ख्यालात बहुत नेक हैं। तो 4:40 हो चुके हैं, और श्रेया घोषाल और इंदर जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें प्ले किया जाएगा। सो रॉकी हैंडसम से एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। रहनुमा वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में, तो जानेंगे व्हाट्सएप पर क्या हुआ है। व्हाट्सएप पे बहुत कुछ होता रहता है so, आज हम आपको बताएंगे कि अब क्या हुआ है व्हाट्सएप पे। तुमको ये बदलाएं, और FM 107 हम बता देते हैं ना आपको। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू, और मेरा और आपका साथ रहने वाला है 7:30 बजे तक। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:54 ऑन द क्लॉक, और मैं सोच रही हूँ कि न्यूज शामिल करूँ या नहीं करूँ व्हाट्सएप की, क्योंकि टाइम बहुत कम है और न्यूज जो है बड़ी थोड़ी सी लंबी है। तो ऐसा कर लेते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं, मैसेजेस ले लेते हैं आपके, और फिर उसके बाद जो है होना क्या है, होना ये है कि हमारे जिंगल का टाइम हो जाएगा। सो जिस वजह से जो है
अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास। सलाम सिस्टर। वालेकुम सलाम। आपने कहा 1 महीने से आप कहाँ गायब थी? आपको 2 दिन जो है वो 1 महीना लग गई या 4 दिन, समझे उसको। चलिए सुनाएंगे, स्टोरी सुनाऊंगी 5 बजे के बाद आपको स्टोरी सुनाती हूँ। व्हाट्सएप की पहले न्यूज़ दूंगी, उसके बाद स्टोरी सुनाऊंगी कि हुआ क्या था। सब जानना चाहते हैं ना मुझसे, तो मैंने ये सोचा था, मैंने बल्कि कहा भी कि भाई जब जाऊंगी शो करूंगी तो उसी वक्त सबको एक साथ बता दूंगी। मैं इतना टाइप कर करके मैं थक जाऊंगी, सर बता नहीं सकती मैं, लेकिन सुनाऊंगी जरूर आपको कि हुआ क्या था। और किसका मैसेज है? यहाँ बहरीन से मेरे पास मैसेज है। सलाम कहा है मुनीर ने, और क्या कहा है कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बेजार फिर रहे हैं सब अपनी हयात से, लेकिन सभी को चाहिए उम्र दराज भी। हाँ सही बात है, और ये अच्छी बात है। तो उम्र दराज अगर किसी की हो जाती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सो दुआएं दिया कीजिए भाई लोगों को। और चलें जी, मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत शुक्रिया आप सबका। इसमें जो है क्या लिखा हुआ है? सलाम कहा हुआ है और खैरियत हैं आप? और हाँ मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सुनाती हूँ स्टोरी, रुक जाओ, बताऊंगी, सबर रखो। सो 4:55 हो चुके हैं, तो इस वक्त जो है सिद्ध बहन इंतजार कर रहे हैं, इनका सॉन्ग सुन लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो व्हाट्सएप की न्यूज भी और साथ में मेरी स्टोरी भी जो 2 दिन हुए उसकी कहानी भी सुनानी है ना मुझे आपको, है ना। एंजॉय किया आपने इस ट्रैक को। 5:05 हो चुके हैं। मैनू मत समझा, मैनू सब पता है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सो वेलकम कहेंगे आपको। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 पे, और जनाब मेरा और आपके साथ रहने वाला है 7:30 बजे तक। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप पर क्या हुआ है? और व्हाट्सएप पे हुआ ये कि जो मैसेजेस हैं, एक ऐसा फीचर आया है जिसमें आप मैसेजेस का पहले आपका ये ड्यूरेशन होता था 24 आवर्स और 7 डेज में जो है मैसेज जो है आपके गायब हो जाते थे। अब क्या है पूरी स्टोरी जान लेते हैं, ठीक है। सो मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने मैसेजेस जो है गायब करने वाले एक नए फीचर के हवाले से अहम तब्दीली यानी चेंजेस का ऐलान किया, अभी अनाउंसमेंट हुई है। सो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप पर पैगामात जो है आपके जो है गायब हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, अब इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मतलब होंगे। किस तरीके से होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले व्हाट्सएप 24 आवर्स और 7 डेज में जो है आपके मैसेजेस जो है वो गायब हो जाते थे, ठीक है, चले जाते थे, गायब हो जाते थे, या जो भी कह लें आप। जाहिर सी बात है आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि आप कितने दिन पे लगाते थे, कितने दिन में ये सारे मैसेज गायब हो जाएं। लेकिन अब यही ड्यूरेशन जो है वो 90 डेज पर हो गया है, और इस फीचर से क्या होगा, एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.21.9.6 के इस्तेमाल करने वाले जो हैं, सिर्फ वो यूजर जो है इससे फायदा उठा सकेंगे। सो इस फीचर के साथ क्या होगा कि यूजर्स की जानिब से मखसूस चैट को अनेबल करके 24 आवर्स 7 डेज और 90 डेज में जो है गायब किया जा सकता है। अब आपके ऊपर है मुनस्सिर कि आप वही कितने दिन रखना चाहते हैं, कितने दिन किसके मैसेज को कहाँ रखना चाहते हैं। तो कुछ ये सिलसिला हो जाएगा आगे आने वाले दिनों में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए, जिनका मैंने वर्जन भी आपको बता दिया है कि ये वाले। सो अब ये थी न्यूज ऑफ व्हाट्सएप की जो मैंने आपके साथ शेयर की। सो व्हाट्सएप पे एक और नया फीचर आया है कि आप टाइपिंग करें और लोग भाग जाते हैं डर के। ये फीचर मैंने इजाद किया है, जैसे आप टाइपिंग करेंगे वैसे लोग भाग जाएंगे। सो अब जो है ऐसा है कि कुछ मैसेजेस ले लेते हैं 666222107 पे। और जनाब यहाँ मैसेज है मेरे पास। कैसी हैं सामा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है मेजर साहब, और मेजर साहब का क्या कहना है? भाई ये मेजर साहब कौन है? अच्छा, इनका कहना क्या है? कहते हैं सलाम सामा जी कैसी हैं, और माशाल्लाह आते ही आपने प्रोग्राम पे 4 चांद लगा दिए हैं, और मेरे भी लगे हुए 25 चांद लगे हुए मेरे। अच्छा, इसके साथ आपने कहा है कि 107 पर बूम बूम हो गई। चलें जी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अंदाज से वेलकम करने के लिए, बड़ी मेहरबानी। आपने लिखा है कि चाहा है तुमको चाहेंगे। चलें, थैंक यू सो मच भाई। इन्होंने पूरी शेरो शायरी लिख के भेजी है मेरे लिए। अच्छा, चाहा है तुमको चाहेंगे हम हरदम, और तुम हो ना हो। और इसके साथ साथ क्या लिखा है, हम तेरी चाह, तेरा प्यार, तेरा खुलूस यही है जो तेरा प्रोग्राम सुनते हैं, और ये सब आपकी मेहनत का, तुम्हारी मेहनत का फल है, थैंक यू। और हम आपने क्या लिखा, आपने बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। खैर पूरी शेरो शायरी इन्होंने मेरा ख्याल है अपने लफ्जों में जो है इन्होंने लिखी है, खुद जो इन्होंने महसूस किया है तो वो आपने जो है मेरे साथ शेयर किया है। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और सारा मैंने पढ़ लिया। इसके साथ साथ जो है आपने कहा है कि और ये प्यार जो है FM 107 से, इस रेडियो से, आपसे वो कभी कम नहीं होगा। और इसके साथ साथ सामी जी प्लीज आप इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट को पूरा कर दें। थैंक यू, मैं कोशिश करूंगी। और बहुत सारी आपने पोइट्री लिखी है मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद करते हैं इतना ज्यादा, उसके लिए मेहरबानी। सबा है, सबा कहते हैं सलाम, गुड इवनिंग कतर। वालेकुम सलाम सबा, कैसे हैं आप और खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? और यहाँ पर आ चुकी हैं अंबर। चलें जी, अब शुरू कर लेते हैं कहानी। एक्चुअली हुई क्या, इससे पहले कि आप लोग पूछ के सब लोग परेशान हुए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ था, मैं बता देती हूँ। ट्यूसडे को एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं शो कर रही थी, तो शो करने के बाद जो है मुझे अजान जब होती है, जाहिर सी बात है मगरिब की अजान होती है, तो सो मैंने सोचा कि चलो भाई अब ऐसा करते हैं कि छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो ये बनता है।
चले जी, ये जो है ना, ये किसी ने गड़बड़ की हुई हमारे स्टूडियो के मोबाइल फोन पे वॉल्यूम नहीं बंद किया हुआ, तो ये गलत बात है वैसे। हाँ, मैंने अपना भी मोबाइल चेक करना है, नहीं है तो नहीं है कहीं, नहीं ये नहीं है। चलें जी, तो हुआ क्या कि फिर जो है हुआ ये कि फिर हम जो है अजान हुई तो हम ब्रेक पे चले गए। हमने कहा चलो भाई ब्रेक ले लो। ब्रेक पे हमने कहा तेज चलो जल्दी जल्दी, तो भागती दौड़ती मैं गई हूँ और दौड़ने के बाद जो है वो कुछ इस तरीके से कुछ गिरी हूँ कि वो पूरा पैर जो है मेरा मोच उस पर आ गई, जिसको कहा जाता है एंकल स्प्रेन। तो कुछ स्टोरी इस तरह से हुई। फिर उसके बाद जब मैं आई स्टूडियो वापस, तो मैंने पूरा 1 घंटा किया, 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे, बल्कि मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं वो निकलवाऊं क्लिप और 1 घंटे का और सुनूं कि वो मैंने किया कैसे। तो अब जो है उसमें मैसेजेस मेरे पास आने, सामी जी आपकी आवाज जो है ना कुछ स्लो हो गई है, कुछ ऐसी हो गई। अब मैं क्या बताऊं, जब मैं ऑफ एयर जाती मैं कहती क्योंकि मुझे इतनी शदीद पेन हुआ था। उसके बाद एक मैसेज आया, सिंगिंग कर दीजिए सामी जी, बैकग्राउंड से सिंगिंग। मैं कह रही हूँ, फिर मैंने बन किया, मैंने कहा हाँ अब सिंगिंग करती हूँ बैठ के। फिर मैंने किस तरीके से वो 1 घंटा निकाला है, क्योंकि मैं अब क्या करती तो क्या करती, और फिर अब मैं वाकई में सुनूंगी उसको कि किस तरीके से मैंने किया। फिर उसके बाद मैं गई, मैंने कहा शायद चलो छोटा मोटा पेन होगा, अगर घर होता तो शायद जमीन आसमान एक हो चुका होता। फिर मैं वहां गई, अब जब शो के बाद बाहर गई हूँ, फिर बाहर जाके फिर मैं बैठी हूँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई मामला तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। तो फिर उसके बाद ड्राइव करते हुए घर गए भाई, और फिर घर जाके थोड़ा सा वही जो टोटके शोटके होते हैं, हमारी एक होती है मेरे साथ एक खातून, उन्होंने बेचारी ने सारा काम वाम करके दिया, फिर भी नहीं, मैंने कहा सुबह तक तो सही हो जाएगा, नहीं हुआ। सुबह मैं फिर डॉक्टर के पास गई, मेरी मेरा जो पैर था वो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा स्वेलिंग हो गया था। तो फिर उसके बाद जब डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा सामिया आप ऐसा करें कि पैर जमीन पे मत रखिएगा। मैंने कहा डॉक्टर कितने दिन तक? मैं बड़ा खुश हुई, कितने? उन्होंने कहा 3 वीक्स तो लगेंगे आपके, इस जो आपकी जो प्रॉब्लम हुई है एक्सरे वगैरह करने के बाद, उन्होंने कहा कि 3 वीक्स तो लगेंगे, आपको प्लास्टर किया जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई 3 वीक्स तो हमें नहीं चाहिए, और हमें प्लास्टर भी नहीं चाहिए, इस तरह तो हो ही नहीं सकता, मैं तो एक जगह बैठी नहीं सकती हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो फिर उन्होंने कहा फिर क्या? मैंने कहा कोई दूसरा ऑप्शन बताया। उन्होंने कहा कि फिर आपको जो है हम बैंडेज करेंगे और फिर हम इस तरह से कवर करेंगे, ऑइंटमेंट वगैरह देंगे, मेडिसिन देंगे। मैंने कहा फिर वो ओके है। सो उसके बाद जो है फिर ये कहानी हुई और उसके बाद मैं यहाँ आ गई। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, जितने भी लिसनर्स ने मैसेज किए, कॉल की मुझे, मेरी फैमिली का शुक्रिया, मेरे जितने भी सुनने वाले हैं जिन्होंने, मतलब मैं हैरान थी और मैं सोच रही थी कि शायद मेरी कोई नेकी होगी कि देखिए पिक्चर पे जब इंसान रहता है, सामने में जब रहते हैं तो सभी पूछ लेते हैं ना, बात जब होती है जब आप ना हो और फिर आपको पूछा जाए कि रीजन क्या था, एक होता है ना कि मतलब, तो वो चीज मुझे फील इतनी ज्यादा हुई कि मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, उसका एहसान है कि लिसनर्स जो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 4 दिन, और स्पेशली अंबर तो मुस्तकिल कंटिन्यूसली उनके मैसेजेस एंड, और बहुत सारे लोग, डॉक्टर फौजिया हैं, महमूद साहब हैं, मतलब मैं किस किस का नाम लूं कि सब कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या हो गया। तो ये चीज जो है मतलब आपको ये लगता है कि यार नहीं आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। स्पेशली जब आप किसी को मेरी तकलीफ कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन छोटी सी भी होती है, और जब लोग पूछते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार आप, मतलब आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने कोई नेकी की थी, और नेकी क्या, यही नेकी है जिस तरह से आप लोग मुझे पूछते हैं, इस तरह से मैं भी दूसरे लोगों को पूछती हूँ जब वो तकलीफ में होते हैं। तो हो सकता है किसी की पूछने से जो है आपकी तकलीफ जो है थोड़ी कम हो जाए, है ना। किसी का अंदाज ऐसा होता है कि वो आपको इस तरह से पूछ ले, तो हमेशा याद रखिए कि अगर कोई तकलीफ में है तो उसे पूछिए जरूर। तो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:12। मेरे तमाम लिसनर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इंस्टा पे मैसेजेस किए, जिन्होंने फेसबुक पे मैसेजेस किए, जिन्होंने कॉल्स की, सबका बहुत और बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत महसूस करती हूँ इस मामले में। सो 5:12 हो चुके हैं, मेरा हुआ लेक्चर बंद, और अब एक हथेली तेरी और एक हथेली मेरी। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। टाइम हो चुका है 5:27 और करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देते हैं भाई। और पाकिस्तानी रुपीज है 45 आज, नेपाली रुपीज है 32.82, इंडियन रुपीज है 20.41, श्रीलंकन रुपीज 54.75, बांग्लादेशी टका है 23.31। सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट्स है। थोड़ी सी देर में हम आपको बताएंगे एमओपीएच ने जो लिस्ट अपडेट की है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की कोविड-19 PCR टेस्ट, तो उसके बारे में बात करेंगे जब मैं वापस आऊंगी। फिलहाल के लिए अभी जो है मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास मनाजिर का, कहते हैं सलाम सामी जी, गुड इवनिंग, आप आई हैं, बाहर आइए, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच मनाजिर, बहुत शुक्रिया आपका। सो आप उसके साथ साथ आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, थैंक यू, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। सो हर दुआ में तेरी खुशी मांगी है, तेरे लिए सितारों से रोशनी मांगी है, ना हो जिसमें कोई भी गम, खुदा से तेरे लिए वो जिंदगी मांगी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, और इतने अच्छे फूल भेजने के लिए बहुत मेहरबानी। सो 107 एक फैमिली की तरह है और हमें एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, एक दूसरे की छोटी छोटी तकलीफों पर भी इंसान को जो है
ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने हमें इस टाइम पे ऐसे किया था तो हम उसके साथ ऐसे करें ना, और या हमें इसने ऐसे नहीं पूछा था तो इसलिए हम ये नहीं करें। तो मुझे तो जो फील आई वो मैंने आपको लोगों को बता दी कि जितने भी मैसेजेस थे, और मैं बार बार यही कहूंगी कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मोजी थी, कुछ इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन उस वक्त जो है आपको पता चल जाता है कि कौन आपके कितना करीब है और कौन आपसे कितना दूर है, और ये चीजें आपको हमेशा याद रहती हैं। सो फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप ये ना सोचें कि आपके साथ अगर किसी ने कुछ इस तरह किया है कि आपको फील हुआ है तो आप फिर उसके साथ उस तरह ना करें, आप उसके साथ उससे भी अच्छा करें, ताकि उसे ये एहसास दिलाने के लिए नहीं क्योंकि आप खुद अच्छे हैं इसलिए ये कीजिए। सो कभी भी जो है याद रखिए कि ये सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एनीवेज, अब चलते हैं एक और मैसेज की जानिब, और यहाँ पर जो है सलाम कहा गया है। सलाम के साथ साथ क्या कहा है, वेलकम कहा है आपने अनवर ने, और इसके साथ साथ उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, और हमेशा की तरह जो है आपने सवाल किया है मुझसे कुछ। सो आपने कहा है कि और मुझे तो हंसी आ रही है माशाल्लाह मेरी 3। अच्छा, ये दूसरा सवाल, ये मैसेजेस का चक्कर यही हो जाता है कि दूसरे शो के मैसेजेस भी साथ साथ आ जाते हैं। चलें जी, यहाँ जो है सलाम कहा गया है, और सलाम के साथ साथ गुड इवनिंग कहा है, संडे आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी, और क्या कहा है आपने, और उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और हवा चल रही है, बिल्कुल चल रही है हवा आप जाके बाहर देख कर आइए। अच्छा, अनवर का कहना ये कि किसी की नजर लग गई थी आपको। हाँ, ये मुझे बहुत सारे मैसेज आए, किसी ने मुझसे कहा, एक मैसेज मेरे पास था और उसमें लिखा हुआ था कि सामी जी ऐसा करें कि आप जो अपनी पिक्चर्स जो आप पोस्ट करती हैं वो पोस्ट करना छोड़ दें। तो मैंने बात तो मुझे जरा दिल को लगी मेरे ना कि बात सही है वैसे कि पिक्चर्स जो है वो पोस्ट नहीं करनी चाहिए। तो पिक्चर होती है भाई, तो उसमें क्या है, कोई ऐसी खास बात भी नहीं है, लेकिन ये मैसेज मुझे आया था तो, और ये आपने भी कहा है तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ चक्कर है। अच्छा, आगे जो है यहाँ कहा गया है कि पूछा गया सब्र जमील किसे कहते हैं, जवाब आया जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारे लब पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, शरारती काके का दोस्त है, उसने कहा शेर सुनाते हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे दिमाग में कहाँ दम था, वहां कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था बात तो बिल्कुल ठीक है, वहां कश्ती क्यों लेके गए, समझ के लेके जानी चाहिए थी ना जहाँ पे सही बात है। अच्छा, और आज फिर से व्हाट्सएप पर कुछ हो गया। हाँ भाई, आप व्हाट्सएप पे तो बहुत कुछ होता रहता है, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, आपको क्या पता व्हाट्सएप से ही तो होती है अच्छा जी, और उसके साथ साथ जो है ये कौन है जिन्होंने कहा है गुफ्तगू की 2 बेहतरीन इकसाम है कि जब बीवी बोले तो शौहर सुने, जब शौहर सुने तो बीवी बोले। समझ आ गई ना हाँ, बिल्कुल आ गई है, आपको आ गई है, आपको समझना चाहिए साकिब ये बात कि जब बीवी बोले तो शौहर सुने, जब शौहर सुने तो बीवी बोले साकिब आपको समझना चाहिए इस बात को। अच्छा जी, कहा ये है कि भाई बाज़ औक़ात बीवियां इसलिए भी नाराज हो जाती हैं कि शौहर हजरात जो है फौरन से जो है सॉरी बोलकर उनकी लड़ाई वाले सारे मूड का सत्यानाश कर देते हैं नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होता होगा सॉरी बस बोलती तो वहां बात खत्म हो जाती होगी लेकिन फिर शुरू हो जाती होगी थोड़ी देर के बाद 5:31 और आपके मैसेजेस इसी तरह से हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। 66622107 हमारा नंबर है, इस पर आप जो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ साथ जो है अब थोड़ी सी देर में जो हम बताएंगे आपको भाई PCR टेस्ट की हेल्थ फैसिलिटीज की, जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की जो लिस्ट है ये उसके बारे में। सो अब जो है राहत फतेह अली खान है और क्या कह रहे हैं कि तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सो FM 107 पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। इस वक्त टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 5:46 हो चुके हैं, 32 सेकंड भी हो गए हैं। तो जनाब अब मैं आपको बता देती हूँ MUPH ने जो लिस्ट अपडेट की है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के लिए PCR टेस्ट के लिए, तो उसमें 96 जो है अच्छा इसमें जो है मैं आपको बता देती हूँ काफी सारे जो है हॉस्पिटल्स हैं। सो इनमें जो है सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अल-मादी हॉस्पिटल, टर्किश हॉस्पिटल है, दोहा क्लिनिक हॉस्पिटल है, अल-अहली हॉस्पिटल है, अच्छा क्वीन हॉस्पिटल है, किम्स कतर मेडिकल सेंटर है, इमारा हेल्थ केयर है, अल जमील मेडिकल सेंटर है, अटलस मेडिकल सेंटर है, अल ताहिर मेडिकल सेंटर है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और ये PCR टेस्ट के लिए अप्रूव की गई लिस्ट अपडेट की है जो कि मैंने आपको बता दी है। तो अब जनाब ऐसा है कि 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं और वो मैसेजेस क्या कहते हैं, मैसेजेस कहते हैं हाँ जी, कसूरी का मैसेज है, कसूरी का तो बहुत बड़ा वाला मैसेज है, कहते हैं कि गुड इवनिंग सामी जी कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि आप सेहतियाब होकर आ गई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अब थोड़े से दिन की और बात है और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। सो आगे आपने कहा है कि प्रोग्राम में वापस आई हैं, आपने आते ही बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम का आगाज किया है और जितने दिन आप बीमार थी तो यकीन करें कोई रौनक नहीं थी। अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा ना देखिए हर किसी की अपनी पसंद होती है ना, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर मेरे लिसनर्स अगर मुझे प्रोग्राम में मेरी तारीफ करते हैं मैं ये कहती हूँ भाई हर किसी की अपनी लिसनरशिप है, तो उनको वही लोग पसंद करते हैं, उनके साथ सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, ठीक है।
तो आप इस तरह से सोचते हैं तो आपके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आगे आपने कहा है कि रौनक नहीं थी शाम को और आपको बहुत मिस किया, थैंक यू सो मच। और हमने आपके प्रोग्राम के साथ जो है हमें आपके प्रोग्राम के साथ जो है एक लगन है और एक अजीब सी लगन है और एक इस प्रोग्राम के साथ जो है हमारा अपनापन है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा तंदुरुस्ती दे और जो है जिंदगी दे तंदुरुस्ती वाली। थैंक यू सो मच कसूरी, बहुत शुक्रिया। मैंने आपके मैसेज को बहुत मिस किया और आई थिंक मैंने आपको रिप्लाई भी दिया इंस्टा पे कि जी कसूरी को मैंने लिखा था कि कसूरी में आपका मैसेज बहुत जो है क्योंकि आराम ही करना था 4 दिन, तो मैंने बड़ी शाही जिंदगी गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पैर जमीन पे नहीं रखने थे, 4 दिन तो चलता है ना भाई, सो 4 दिन पैर जमीन पे नहीं रखे तो क्या हुआ है ना। तो कसूरी को मैंने कहा भी कि भाई कसूरी मैंने आपके मैसेज को बड़ा मिस किया है। अच्छा जी, कभी कभी मैं भी रिप्लाई दे देती हूँ अपने लिसनर्स की, ऐसी भी बात नहीं है, कोई एटीट्यूड वाली बात थोड़ी है कोई, मैं देती हूँ कभी कभार टाइम निकाल के, जब टाइम होता है तो जरूर देती हूँ लिसनर्स के मैसेज के जवाब, ठीक है। तो यहाँ जो है खादिम साहब हैं और कहते ये इस्लाम कैसी हैं आप, और इसके साथ साथ अच्छा ठीक है, आपने जो है खुशी इस बात की है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और आप आ गई हैं वापस। मेरी दुआएं आपके लिए हैं और बहुत सारी आपने दुआएं मुझे दी हैं, थैंक यू सो मच खादिम साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। और यहाँ पर मैसेज किसका है, फैयाज है, फैयाज क्या कह रहे हैं, अब पता नहीं फैयाज ने क्या लिखा हुआ है, खुद ही अपनी बातें लिखी हुई हैं, खुद ही समझ रहे हैं शायद वो, सो मुझे तो उनकी बात समझ में नहीं आई है कि क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा एक मैसेज और मैं ले लेती हूँ और उसके बाद जो है हम सॉन्ग प्ले करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये मेरा मैसेज करें प्लीज, किसका मैसेज करूं, तो मैसेज में कुछ होगा तो फिर मैं पढ़ूंगी ना मेरा मैसेज रीड कर लें, क्या कर लें आपका अच्छा जी, यहाँ पर आया हुआ है कि रियली वी मिस्ड अवर फेवरेट आरजे, थैंक यू सो मच। भाई ये कौन है, अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका भाई, 2 दिन ही तो हुए ऐसा वाकई लग रहा है कि मैं कोई 1 महीने या 1 साल के बाद आई हूँ अच्छा थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है मैसेजेस काफी सारे हैं। हाँ ये मैसेज अब एक ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम ऐसा करते हैं कि फिर सॉन्ग प्ले कर देंगे। अच्छा सलाम कहा गया, वालेकुम सलाम, कैसी हैं सामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दिल से देसी में आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आप 100% ठीक होंगी, नहीं भाई 100% नहीं कहूंगी, 75% ठीक हूँ, लेकिन 25% अभी भी मेरी जान निकली हुई है तो उसके लिए दुआ कीजिए कि 100% हो जाऊँ। अच्छा जी, आगे आपने काफी सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया और यकीन करें कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप को शो करते हुए सुनकर और दिल से खुशी हो रही है, दिल गार्डन हो गया है आपकी आवाज सुनकर, थैंक यू सो मच भाई। और आगे तुम नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की, हम जिंदगी अमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की, है क्या बात है कितना मुश्किल होता है इस शख्स को मनाना जो नाराज भी ना हो और बात भी ना करे, तो रहने देना, छोड़ दें नाराज रहने दें। सोचा आज कुछ तेरे सिवा सोचूं, अभी तक इसी सोच में हूँ और क्या सोचूं, बहुत खूब और इतना क्यों सिखाए जा रही है जिंदगी, हमने कौन सा सदियां गुजारनी है यहाँ, नहीं लेकिन सीखना जरूरी है, सीखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। लाइफ जो है हर मिनट पे आपको सिखाती है और आप सीखिए, अच्छा बनने के लिए सीखिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, ठीक है। सो तुम ना मेरी हदे निगाह बन गए हो, तुमसे आगे देखने को दिल नहीं मानता, हाँ ये तो है तुम ना मेरी हदे निगाह बन गए हो, तुमसे आगे देखने को दिल नहीं मानता। और जनाब थैंक यू सो मच अंबर, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी और इस मैसेज के लिए। अब जो है ऐसा है कि अब हम थोड़ा सा इजाजत लेते हैं आपसे, वखरा स्वैग सुनाएंगे आपको बादशाह की आवाज में, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। गुड इवनिंग। FM 107 पर पैगाम। आप जब अच्छे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो दुनिया जान जाती है कि आप कैसे हैं, और आप जब बुरे वक्त से 2-4 होते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि दुनिया कैसी है। दुनिया में सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि आप जब किसी को अपना कीमती वक्त देते हैं तो असल में आप उसे अपनी जिंदगी का वो लम्हा देते हैं जो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। वक्त की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि यह जैसा भी हो गुजर ही जाता है। जिंदगी में कुछ फैसले मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें वो करने ही पड़ते हैं। ऐसे हालात में खुद को एक दफा तोड़कर फिर से जोड़ लीजिए, तो फिर हर पल मरना नहीं पड़ेगा। आप खुद में सुकून महसूस करेंगे और जिंदगी फिर से मामूल पर आ जाएगी। पैगाम ऑन FM 107। वो हीरो 107 FM। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। FM 107 से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:16। और जनाब इसके साथ साथ जो है हम आपको गोल्ड प्राइसेस बता देते हैं। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 219.50 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 207 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 182.56 कतरी रियाल और 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 156.48 कतरी रियाल। 66622107 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं
आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊंगी तो जनाब बताऊंगी आलिया भट्ट के नए प्रोजेक्ट के हवाले से, और भी बहुत सारी बातें होंगी एंटरटेनमेंट से। सो अभी जो है हम आतिफ असलम का एक जबरदस्त ट्रैक एंजॉय करेंगे, मिलके करेंगे, रफ्ता रफ्ता, है ना। अच्छा जबरदस्त है ये सॉन्ग, अभी लेटेस्ट ही आया है, कुछ ही दिन हुए मेरा ख्याल है, लेकिन अच्छा है काफी, है ना। जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो सुन के बताएं हमें कैसा है, बताने के लिए नंबर। और ये वाला जो ट्रैक आया तेरे प्यार में, ये भी जबरदस्त, और इसका बताया इन्होंने ये है कि इंस्टाग्राम पे कि 20 मिलियन 2 दिन के अंदर जो है लोगों ने इस सॉन्ग को जो है देखा है, पसंद किया है। 20 मिलियन, सोचें तो जरा कितना जबरदस्त ट्रैक है। तो इनका कहना ये है कि भाई बड़ा हिट गया है मेरा ये सॉन्ग, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है तेरे प्यार में, और वाकई बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा है। सो साथ साथ हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे आलिया भट्ट के न्यू प्रोजेक्ट के हवाले से। तो जनाब कौन सी जो इन्होंने बताया इंस्टाग्राम पे, इन्होंने भी बताया, करण जौहर ने भी बताया है, इसके अलावा जो है रणवीर सिंह ने भी बताया, सब ने इंस्टा पे जाके अनाउंसमेंट की है कि भाई न्यू मूवी आने वाली है, और न्यू मूवी का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सो इसका इंतजार कीजिए, जल्द से जल्द आ जाएगी। इसमें आपको जो है आप किसको देखेंगे, आप देखेंगे धर्म जी को इसमें देखेंगे, आप जया बच्चन जी आपको इसमें नजर आएंगी, शबाना आजमी जी इसमें आपको नजर आने वाली हैं, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट तो होंगे, अपूर्वा इसमें आपको नजर आएंगे, इशिता नजर आएंगी इसमें, और बहुत सारे जो और भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो इस मूवी में नजर आएंगे। सो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी होगा क्या इसमें, जब करण जौहर है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, जबरदस्त किस्म की स्टोरी होगी, हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा। सो देखेंगे कि क्या है। वैसे फिलहाल अगर बात करें शेरशाह की, तो शेरशाह जो है इस वक्त छाई हुई है मूवी सारी जगह, और अगर आपके पास अगर टाइम हो तो प्लीज इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है, सॉन्ग्स भी अच्छे हैं इसके। बी प्राक ने क्या सॉन्ग गाए जबरदस्त, और जानी ने कितने अच्छे लिखे हैं उसे। सो आपको पता ही है जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर कमाल ही हो जाता है। तो अगर आपने नहीं शेरशाह मूवी देखी है तो जरूर देखिएगा, इसकी बहुत ज्यादा तारीफें और है भी अच्छी। 6:31 हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो है यहाँ मैसेज मेरे पास, गुड इवनिंग सामी जी, प्रोग्राम की तारीफ आपने की, बहुत शुक्रिया। जसविंदर सिंह है, और नाइस सॉन्ग तेरे प्यार में, ठीक है जी, तेरे प्यार में, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और कभी कभी ना आप लोग भी ऐसे मैसेजेस कर देते हैं कि मैं सोचती हूँ कि ये होते तो बहुत मुख्तसर से हैं, लेकिन उनमें ऐसी बातें होती हैं कि हम पढ़ते हुए क्या पढ़ जाती हूँ, कुछ मुझे भी समझ में नहीं आता। सो यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेज है सरफराज का। सरफराज कहते हैं सलाम सामी जी, प्रोग्राम कि आप प्रोग्राम कर रही हैं और मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत जो है वो ठीक है। हाँ भाई, पैर में चोट लगी है, मुंह में थोड़ी लगी है। प्रोग्राम तो मैं अपने मुंह से कर रही हूँ, नहीं बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से खैरियत से हूँ, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा और दुआ चाहिए आप लोगों की, मिलेगी तो फिर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फिट फाट हो जाऊंगी। फैट तो हूँ वैसे। अच्छा, न्यू सॉन्ग जो है आपने कहा अच्छा लगा आपको, ठीक है जी, रफ्ता रफ्ता आपको पसंद आया। इसके साथ साथ जो है हाँ सरफराज, आपके लिए एक न्यूज़ है, आपके फेवरेट सलमान खान जो है टाइगर 3 में नजर आने वाले हैं। 2 साल बाद वो ट्रैवल कर रहे हैं। एक वीडियो में देख रही थी, उन्होंने लिखा भाई मैं 2 साल बाद जा रहा हूँ बाहर। एयरपोर्ट पे उनको पकड़ लिया सारे लोगों ने। आपको पता ही है जो फोटोग्राफर्स वगैरह होते हैं सारे खड़े हो जाते हैं जाके बेचारे पिक्चर लेने के लिए। उन्होंने कहा मैं 2 साल बाद जा रहा हूँ, 2 साल बाद कोविड के बाद बाहर जा रहा हूँ। सो न्यूज़ यही है कि भाई अब जो टाइगर 3 जो है उस पर जो है वो काम करने गए, और देखें भाई क्या होता है फिर। अब आगे की अनाउंसमेंट जो भी होगी, जो भी कुछ पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए सरफराज, आपके लिए थी स्पेशली ये न्यूज़, या जो सलमान खान को पसंद करते हैं उनके लिए, तो टाइगर 3 में जरूर आपको नजर आने वाले। अच्छा, ये कुछ मैसेजेस थे, और अब जो है हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे अर्जुन कपूर। थोड़ी सी देर में मैं आपको बताऊंगी अर्जुन कपूर के बारे में भी, कि अर्जुन कपूर को जो है फिटनेस के हवाले से उनके बारे में जानेंगे कि क्या है उनकी फिटनेस का राज, और किसने उनको मशवरा दिया कि आप इतने फिट रहिए। कौन देता है बॉलीवुड में मशवरे? कुछ आइडिया है आप लोगों को कि कौन कहता है बॉलीवुड में सारे लोगों को कि भाई पतले हो जाओ, दुबले हो जाओ, जिम जाओ, ये करो वो करो? अगर किसी ने मुझे बता दिया ना तो फिर देखें, फिर मैं जो हूँ उसकी पसंद का एक फेवरेट सॉन्ग प्ले करूंगी, लेकिन लेटेस्ट हो। 6:33 ऑन द क्लॉक, और अब इसकी उसकी बात हो रही है, जाहिर सी बात है इनकी उनकी, तो फिर ये सॉन्ग भी होना चाहिए ना। तो ऐसा है क्या, होता है कैसा? चलो जी, हम वापस आ गए FM 107 दिल से देसी पर, आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:43 ऑन द क्लॉक, और किक मूवी से आपने एंजॉय किया जबरदस्त ट्रैक। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अर्जुन की, और अर्जुन का कहना है क्या, अर्जुन कपूर का, कि भाई एक वक्त था कि भाई उनके ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी का टाइम था। उनके मतलब 11 साल के थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उनकी लाइफ में, और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद उनकी जिंदगी जो है ना बहुत ज्यादा अजीब सी हो चुकी थी, और इनका वेट जो हो चुका था, जब अजीब सी जिंदगी क्यों हो जाती है, जब वेट बढ़ जाता है, तो 140 किलो इनका वेट हो गया था। तो काफी सारे मसाइल थे इनके, और बहुत सारी पिक्चर्स जो है अर्जुन की अगर आप देखें
देखें तो पहले की तो वो आपको नजर भी आती होंगी, जिसमें वो अक्सर लगाते भी, अगर आप उनके इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको नजर आएंगी। सो उसमें ये दिखाया था उन्होंने कि भाई ये पहले जैसे मैं था 140 किलो वेट के साथ, और बाद में मैंने इस तरह से किया, तो फिर उनको किसने मोटिवेट किया, उनको किसने इतना ज्यादा कहा कि भाई आप जो है ना ये करें वो करें, वो थे सल्लू भाई। जी हाँ, सलमान खान, जो कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को पतला करने के चक्कर में, दुबला पतला करने के चक्कर में लगे रहते हैं। आए दिन जब भी मैं सुनती हूँ कोई ना कोई न्यूज इस हवाले से मौजूद होती है, और कोई ना कोई एक्टर एक्ट्रेसेस ये कह रहे होते हैं कि जी हमें तो सलमान खान ने मशवरा दिया था कि पतले हो जाओ। अब ये क्या आखिर चक्कर क्या है सलमान खान के साथ, क्यों चाहते हैं कि सारी दुनिया पतली हो जाए? अच्छा, एनीवेज इसमें जो है इन्होंने कहा ये कि भाई अगर तुम जो अपने वेट को कम कर लोगे तो फिर होगा क्या, होगा ये कि तुम एक अच्छे एक्टर बन सकते हो, और मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा। मुझे लगता है इनका जिम में मैं शायद ये पता करना पड़ेगा वैसे। सो आगे जो इन्होंने कहा है कि भाई मसरूफियत में थोड़ा सा वक्त निकालो और फिर जिम वगैरह करो, फिर अच्छे से जो है एक्सरसाइज करो कर लेंगे। अर्जुन ने कहा कि भाई शुरू में मुझसे नहीं होती थी, मैं थक जाता था और अपना वजन देखता था तो ये मैं कहता था मैं कैसे करूंगा। सो उसके बाद जो है इनको जो है सलमान खान ने उन्होंने बहुत मदद की, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने, मेरे सर पे सवार रहे डंडा लेके। ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया। सो वेट कम करो तो भाई वेट कम किया। सो उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, और फिर उसके साथ जो है आपको पता है अब तो जो है जनाब, अब तो जबरदस्त किस्म के जो है मूवी में आ भी चुके हैं, एक्टर भी बन चुके हैं, वेट भी कम कर लिया उन्होंने। तो इनकी वेट की जो वेट लॉस की कहानी, उसके पीछे कौन है? कोई भी नहीं है, सिर्फ सलमान खान है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सोनाक्षी सिन्हा जब आप सुनाएंगी ना आपको कहानी, वो भी यही बोलेंगी जी सलमान खान की वजह से। सब बात करते हैं आयजा खान की। आयजा खान को आप जानते होंगे, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री की जबरदस्त एक्ट्रेस हैं और मॉडल भी हैं। तो आए दिन जो है फोटोशूट्स वगैरह इनके चलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं आप, इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, फेसबुक पे देखते रहते हैं, जहां दिल चाहता है वहां इनकी तस्वीरें नजर आती रहती हैं। और आजकल तो कुछ ज्यादा ही तस्वीरें जो है आयजा के पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो है बहुत फोटोशूट्स हो रहे हैं। सो इन्होंने अपनी फिटनेस का राज क्या बताया, इन्होंने फौरी तौर से कह दिया भाई मेरी एक हेल्थ गाइड है, और जो हेल्थ मेरी मुझे गाइड करती हैं, और उनका उन्होंने बता भी दिया वहां पे। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उनको भी तो प्रमोट करना है ना, समझा करें। तो आधे से ज्यादा लोग तो वहां चले जाएंगे, क्योंकि आयजा की जो ये गाइड करती हैं तो यही सही देती होंगी खाना। यही सही बताती होंगी कि हमें इस तरह से करना है, इसको फॉलो करना है, इस चीज को कम करना है, इसको खाना है, इसको नहीं खाना है। तो भाई यही होता है ना, तो उन्होंने ये बता दिया। और उसके साथ साथ जो है हाँ जी फिटनेस के हवाले से तो उन्होंने कहा भाई मेरे फेवरेट खाने बहुत अच्छे से बताती हैं ये सारी रेसिपीज वगैरह, और मैं इनको फॉलो करती हूँ, और अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी कर लें। आगे ना बात, हाँ यही बात थी वो। सो आयजा ने ये सारी बातें बता दी हैं। तो आयजा की फिटनेस का राज है उनकी हेल्थ, उनकी जो डॉक्टर हैं, डाइटिशियन है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैंने देखा था उनको, उसमें सारी एक्ट्रेसेस हैं वहाँ की, सारा खान भी है। सो अब ये राज खुल गया। 646 और जनाब यहाँ पे जो है मैसेजेस की एक भरमार है। सो वाओ नाइस, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ बिरयानी फ्री फ्रॉम माय साइड। क्यों भाई साहिल, मुझे बिरयानी तो खानी ही नहीं है। हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, वेट रिड्यूस करने की बातें कर रहे हैं, हम कम करने की, और आप यहाँ बात कर रहे हैं बिरयानी की। सो चलें, थैंक यू सो मच। जैसे आज महविश की पार्टी में बहुत मजा आया। महविश ने बहुत अच्छी कढ़ाई बनाई थी, और महविश ने बहुत अच्छा मीठा भी बनाया था। और महविश खान की बात करी, महविश आरजे की, और उसके साथ साथ उन्होंने पालक पनीर भी बहुत अच्छा बनाया था। हो गई ना बात, तो सब चीजें खाई हैं तो बिरयानी की कोई गुंजाइश नहीं है। रऊफ साहब थैंक यू सो मच। रऊफ साहब कहते हैं लाइफ जर्नी इज वेरी हार्ड टू फॉलो व्हेन यू हैव अ ब्रोकन फुट। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा अंदाज था रऊफ साहब आपका गेट वेल सून कहने का। अच्छा ये कौन है जो, हाँ इन्होंने बताया कि भाई सलमान खान जो है वो कहते हैं, हाँ ठीक है आपका जवाब बिल्कुल सही था। बगला वाला जो ट्रैक होगा ना वो मेरा पसंद का फेवरेट सॉन्ग है, वो आप सुन लीजिएगा पास में। ये कौन है भाई, गुड इवनिंग कहते हैं, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शहजादा सलीम आ गए, आपकी कॉल तो नहीं आई है? हाँ आ तो रही है किसी की। कहीं आप तो नहीं है? मैं उठाऊंगी नहीं, देखूंगी ही नहीं। अच्छा जी अमजद साहब है, अमजद साहब वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कौन है, ये है समझ, आप खुश रहें, थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया साजन बलोच, आपका भी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब आपका, अफरोज खान चकवा आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब ये सारे शुक्रिया आप सबके मैसेजेस करने के लिए। 6:48 ऑन द क्लॉक। और अब हम जब अर्जुन कपूर की बात कर रहे थे तो एक सॉन्ग तो बनता है। अच्छा एक ड्रामे की बात करेंगे, हम कहाँ के सच्चे थे। ये किसी ने देखा है, हम कहाँ के सच्चे थे? अगर नहीं देखा तो जरूर देखो, इसको स्टार्ट करो। इतना जबरदस्त ड्रामा है, क्या मायरा खान ने एक्टिंग की है, मतलब स्पीचलेस, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते ना। मतलब मायरा खान कितनी अच्छी लग रही है, अच्छी तो लग रही है वो तो चले, मगर एक्टिंग उनकी बहुत जबरदस्त है। तो इसकी स्टोरी पे थोड़ा सा बात करेंगे, हम कहाँ के सच्चे थे। और इसका OST आज मैं आपके लिए प्ले करूंगी, क्योंकि OST ये 4 दिन जो है ना, ये 4 दिनों में मैंने OST बहुत सुना है।
अच्छा, इस सॉन्ग को सुन के ना चलें बात करते हैं, फिर अभी हम वापस आएंगे तो फिर इस पे बात करेंगे हम कहाँ के सच। अच्छा सॉन्ग है ये। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:56। पता है 56 किसको कहते हैं? 56 को कहते हैं। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 देसी पर, आपको कहेंगे वेलकम। और एक कॉलर है हमारे साथ। नहीं हम नहीं ले रहे नहीं, अब बुरी बात हो जाएगी, अब लेना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं आपके साथ हंसने की क्या बात है इसमें? आपने मैसेज पढ़ा ना तो खान को है ना खबर लग गई। तो वो तो वही बात हुई ना, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। हाँ, लेकिन अच्छा हुआ कि टाइम बहुत कम है हमारे पास। 57 तो हो चुके हैं, अब थोड़ी सी देर में हम आपसे ले लेंगे इजाजत। हाँ, नहीं इसमें सामी जी, कैसा रहा आपका वेकेशन? मैं वेकेशन पे थी। अच्छा, बहुत अच्छी थी। क्या सुनना चाह रहे हैं आप? कैसे रहा? क्या सुनना है आपको, बताइए। काफी अरसे से ना नजर में आए, कभी शाम भाई आ गए तो मैं बोला खैरियत तो है, तो फिर मैं बोला शायद मैं काफी अरसा कहाँ हुआ है भाई। मंगल को मुझे बुध जुमेरात 2 दिन, और 2 दिन तो छुट्टी के होते हैं। अभी किसी ने लिखा है, अब यार ये क्या बात है? देखिए वीकेंड को तो छुट्टी होती है ना हमारी, 2 दिन। डॉक्टर ने पता है कितना कहा था आपको? पता है 3 वीक्स कहा था। अब ये मेरी बात है। हाँ, तो वही पकड़ के तो मैंने पूछा कैसा रहा वेकेशन। अच्छा, ये वो हमें मिली कब है वेकेशन? छुट्टियां मिली हुई है क्या छोड़ने में? ये एक अचानक से किसी के साथ हो जाए तो आप उसको कहेंगे कि जी ये जो है छुट्टियां मिली हुई है आपको। तो इसमें क्या, छुट्टियों में आपको दवा भी खानी है, आपको जो है काम भी कोई नहीं करना, आपको बैठे रहना है, तो ये बहुत अजाब होता है। मतलब कोई अच्छी चीज नहीं है। मतलब मुझे तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक खैरियत से हूँ। शो पता नहीं, मैं भी ना लेबल पी रहा था, फिर जुकाम हो गया। तो आपको जुकाम हो गया, आप छुट्टी ले लें, आपको जरूरत है। आप 3-4 हफ्ते के लिए, महीनों के लिए आप छुट्टियां। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शहजाद सलीम, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने के लिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, ठीक है? थैंक यू। जबरदस्त गाया ये शल ने, आपने एंजॉय किया होगा इस ट्रैक को। ये सॉन्ग मैंने इन 4 दिनों में जो है, जब मैं घर पर थी तो मैंने बहुत सुना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसकी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको बताऊं कि हम कहाँ के सच्चे जो हैं, फारूक रिंद ने जो है इसे डायरेक्ट किया, उमैरा अहमद ने लिखा है इसे। और इसमें जो है आपको नज़र कौन आएगा? मायरा खान नज़र आएंगी, इसमें कुबरा खान नज़र आएंगी, उस्मान मुख्तार नज़र आएंगे। तीनों ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है इसमें। एक्चुअली जो ये हम कहाँ के सच्चे थे का मतलब पता है क्या है इसका? जो इसमें स्टोरी से मुझे समझ में ये आता है कि भाई मायरा खान की सच्चाई पर यकीन नहीं रखते उनके हीरो जो हैं। वो सारी दुनिया की बातों पर यकीन रखते हैं, लेकिन उसकी बात पर यकीन नहीं रखते। और वो सच इतना कहती है, लेकिन उसकी बात पे समझ में नहीं आती है उनको। तो सॉन्ग बहुत अच्छा है, ड्रामा बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने नहीं स्टार्ट किया, अभी 2 आई थिंक इसके एपिसोड 2 तो मैंने देख लिए। अब आगे का मुझे पता नहीं, मैं चेक करूंगी फिर। सब टाइम मिलेगा वीकेंड पे तो जरूर देखूंगी। तो अगर आप लोग के पास टाइम हो तो ये ड्रामा जरूर देखिएगा। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से सच बोला जाता है, लेकिन लोग यकीन नहीं रखते, लोग झूठ पे यकीन रखते हैं। तो उस ड्रामे को पूरा इस तरीके से बनाया गया है, और है बहुत अच्छी स्टोरी। इसमें आखिर में जो मुझे समझ में आ रहा है OST को देखते हुए, उसमें बता दूं क्या समझ में आ रहा है। मुझे समझ में आता है। और इसमें जेलसी भी दिखाई गई है। सो जेलसी दिखाई गई है कुबरा खान की, और कजन्स हैं, ट्रायंगल लव स्टोरी है। सो उसमें जो है, उसमें जेलसी तो आपको पता ही है कि हर जगह ही होती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें जो ड्रामे में समझ में आ रही है, आखिर में वो मुझे ऐसा लगता है कि सुसाइड करने की कोशिश करेंगी, जिसका इल्जाम भी जो है मायरा खान के ऊपर लगेगा, क्योंकि वो कुछ इसी तरह का मुझे समझ में आ रहा है। तो उसको ब्लेम करेंगी, तो उसके बाद जो है पुलिस वगैरह जो लेके जा रही होती है, और उस पर जो है उस्मान मुख्तार जो है उनको मतलब जो OST से समझ में आ रहा है, आगे हो सकता है कुछ और हो, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो यही है। तो उसके बाद होगा क्या, यानी जेलस इतनी ज्यादा हसद हो गई कि ये चीज भी मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा के चली जाऊंगी कि मैं मर भी गई तो तुम्हारे ऊपर, ताकि तुम्हें उस्मान मुख्तार ना मिले, मतलब वो हीरो जो है वो ना मिल सके, या तुम नहीं उनके साथ रह सको, या हो सकता है शादी भी हो चुकी हो तो फिर भी तुम्हारे ऊपर इल्जाम आ जाए। कुछ इस तरह की स्टोरी इस वक्त तक लग रही है, जो OST से समझ में आ रही है। तो बाकी आप लोग अगर देखेंगे तो एंजॉय कीजिए। मैं तो देख रही हूँ वैसे, लेकिन समझ में आ गई थी इसलिए आपको भी समझा दिए। तो उसमें कुछ इस तरह से दिखाया गया, तो सारा ब्लेम उसके ऊपर आ जाता है, उसके सच पे यकीन नहीं रखते हैं। और जाहिर सी बात है उस्मान मुख्तार भी सोचेंगे कि भाई इन्होंने भी कुछ जेलसी में कुछ कर दिया होगा। सो वो जेलस नहीं होती है, लेकिन जो कुबरा खान है वो जेलस होती हैं। तो अब आप देखिएगा कि ड्रामा है बहुत अच्छा, बनाया बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, एंजॉय कीजिएगा। और ये ट्रैक बहुत अच्छा था। तो जनाब इसके साथ साथ जो है अब कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। अकील अहमद हैं, अकील अहमद क्या कहते हैं? कहते ये हैं कि आपने सलाम कहा है, और सलाम के साथ साथ कहा है, और थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। रागपाल सिंह हैं और गुड इवनिंग कहते हैं। सामी जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने प्रोग्राम की तारीफ की हुई है बहुत ज्यादा, उसके साथ साथ सॉन्ग्स की हुई है, बहुत शुक्रिया इसका। किसी की मांग में सिंदूर, सो ये मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद प्रोग्राम में शामिल करना होगा, और इसका टाइम जो है वो थोड़ा कम है। लोग दीवार
चूमते होंगे, उसकी आंखें बना के आया हूँ। चले जी, और ये शेर व शायरी किस तरह की शेर व शायरी है ये? अच्छा, यहाँ जो है वेलकम बैक कह रहे हैं अली, थैंक यू सो मच अली, बहुत शुक्रिया आपका। और ये कौन है? सलमान खान का जी जिम है। अच्छा, आपको बताया है कि सलमान खान ने साहिल का कहना यही है। अच्छा, कंवरजीत सिंह कहते हैं कि नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार करना। कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए, इंतजार का भी अपना एक मजा होता है, पता है आपको। इंतजार, जब आप मोहब्बत का इंतजार किया जाता है ना, उसकी फीलिंग ही और होती है। इंतजार करने में भी अपना एक मजा है, जब भी तो इंतजार को इतने शेर व शायरी में ढाला गया है, इसको बताया गया है, इसको समझाया गया है। क्यों बताया गया, क्यों इसको अहमियत दी गई? क्योंकि इसका भी अपना एक मजा होता है। सो वैसे दुआ ये करनी चाहिए कि कभी किसी को किसी का इंतजार ना करना पड़े, वो वक्त से पहले ही लोग पहुंच जाएं। अच्छा जी, आगे जो है और किसका मैसेज है? ये आप लोग हंसते क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं सीरियस बातें करती हूँ, दांत निकाल के भेज देते हैं। मुबीन बुखारी हैं और कह रहे हैं कि जी सलाम का आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ जो है अंबर तो साथ साथ चलती हैं हमारे, आपको पता ही है। क्या कह रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं मुझे? आप तो माशाल्लाह एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं। ओएसटी से आपने जो है स्टोरी सुना दी। हाँ भाई देखो, हम जो है ना बंद लिफाफे की कहानी समझ जाते हैं, लोग हमें समझे नहीं है अभी। हमें अच्छी तरह समझ जाओ, हम सब कहानी सारी समझ जाते हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि कोई हमें समझाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है और आप सबकी दुआएं। 7:09 हो चुके हैं और चीज बड़ी हूँ मस्त 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 मस्त। 21 गला गोरियां आप सुन रहे थे, जबरदस्त ट्रैक एंजॉय किया आपने। अब लेती हूँ आपसे इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना बेहद ख्याल रखना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अराउंड साउंड में जो लोग होते हैं उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए ना। सो अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। तो इजाजत लेते हैं इसी बात के साथ, और थैंक यू सो मच एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आपके मैसेजेस के लिए, आप लोगों की कॉल्स के लिए, आप लोगों की दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।